अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है एसोफेजियल डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले देखें डिस्फेजिया। व्हाट इज डिस्फेजिया? डिस्फेजिया मीन बेसिकली डिफिकल्टी स्वेलविंग। ठीक है, स्वेलविंग, डिफिकल्टी स्वेलविंग। इसमें क्या होता है, जब हम फूड को निगलते हैं ना तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो। फूड हम लेते हैं, ठीक है, फूड का बोलस है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एसोफेगस है, ठीक है। यहाँ से फूड का जो बोलस है यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से। अगर कोई आगे एसोफेगस में या पीछे इधर कोई भी प्रॉब्लम है, फूड का बोलस उधर स्टक हो गए, आगे जा नहीं रहा, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। ओडाइनोफेजिया क्या होता है? बेसिकली जब हम इधर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना इसकी, एसोफेगस जो एसोफेजियल वाल है इसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, उसकी वजह से अगर कोई भी फूड का बोलस इधर आएगा तो इसके साथ आके अटैच तक इसके साथ जब आके लगेगा तो उसको पेन होगी। पेन ऑन स्वॉल्विंग, ठीक है। जब वो स्वॉलो करेगा तो उसको क्या होगी? पेन होगी। ठीक है, जब भी वो स्वॉलो करेगा फूड को तो उसको पेन होगी। ये होता है ओडाइनोफेजिया। डिस्फेजिया बेसिकली इसकी दो टाइप है, ठीक है। सबसे पहले ओरोफरिंजियल डिस्फेजिया। ओरोफरिंजियल डिस्फेजिया क्या होता है, ये देखें, ये ओरल कैविटी है फॉर एग्जांपल। ये आगे जो होता है ओरल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से आगे जो होता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स, फिर उसके बाद आगे आ जाता है स्टमक। ओके। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओरोफरिंजियल, ओरल कैविटी या फेरिंग्स की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से डिस्फेजिया हो रहा है। ओरल कैविटी या फेरिंक्स का कोई इशू है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे कहते हैं ओरोफरिंजियल डिस्फेजिया। ठीक है, उसकी वजह से जो होती है फूड जो होती है वो स्वेल्व नहीं हो रही, ठीक है, उसको उसकी स्वॉल्विंग प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं जी ओरोफरिंजियल डिस्फेजिया। अब इसमें क्या होता है? डिफिकल्टी इनिशिएटिंग स्वॉल्विंग मूवमेंट, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग। इसमें क्या है, बेसिकली जब हम फूड लेते हैं ना, इधर से फूड लेते हैं तो फूड ने स्टार्ट होना होता है। इधर जब माउथ अपना जो होता है फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद फूड ने इधर से जो होता है swallow होना होता है। स्वॉलोइंग उसकी स्टार्ट होनी होती है जब फेरिंग से एसोफेगस में ना उसने जाना होता है, उसकी स्वॉलोइंग स्टार्ट होनी होती है। एसोफेगस क्या करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आती है एसोफेगस के अंदर, ठीक है। और इस तरह जो फूड का बोलस है वो इधर से पास करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनिशिएट करना, जो स्वॉल्विंग प्रोसेस है, फूड को स्वॉलो करना, निगलना फूड को, वो जो स्टार्ट करने वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होता, उसमें डिफिकल्टी होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि ये एमसीक्यूज में भी इसी तरह आ जाता है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, ठीक है, इनिशिएटिंग इन सॉल्विंग मोमेंट, ठीक है। डिफिकल्टी इनिशिएटिंग इन सॉल्विंग मोमेंट, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ अब देखें, जब इधर से फूड होगी स्वॉलो नहीं होगी, फूड इधर पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये फूड होगी रीगर्जिटेट करेगी, बैक आ जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है, या ये रीगर्जिटेट करके ये वाली फूड बैक आके ये जो होती है ट्रेकिया के अंदर चली जाए, ठीक है। इधर से लैरिंग्स, लैरिंग से होती हुई ये जो होती है ट्रेकिया में चली जाए और ट्रेकिया में जाकर लंग में जाए, और इसे कहते हैं एस्पायरेशन होगी ना फूड की। तो जब एस्पायरेशन होगी तो उससे क्या हो सकता है? ये जो होता है उससे निमोनाइटिस हो सकता है, या उससे जो होता है निमोनाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाए उधर जाके, या उसके क्या हो जाए, उसको निमोनिया हो जाए, एस्पायरेशन निमोनिया हो जाए, तो ये हो सकता है। फूड क्या होगी, जब फूड बैक जाएगी, चोकिंग होगी, जो इधर देखें ये है लैरिंक्स और यहाँ पे है एसोफेगस। इधर से फूड जा नहीं रही आगे, तो फूड इधर पड़ी हुई है और फूड इधर बैक जब इस साइड को जाने की ट्राई करेगी तो ये जो लैरिंक्स होगा इसकी स्पाज्म आ जाएगा, इसके इरिटेशन की वजह से लैरिंजियोस्पाज्म हो जाएगा। इसको कहते हैं चोकिंग होगा, ठीक है, उसको लेरिंजियोस्पाज्म होगा। ये लैरिंक्स ये जो होगा ना बेसिकली क्लोज हो जाएगा, लेरिंजियोस्पाज्म, चोकिंग होगी उसको। और उसको क्या हो सकता है, ये रिगर्जिटेट कर रहा है बैग, और ये अगर ये इधर फूड कुछ कंटेंट चला जाए और ये आगे चला जाएगा लंग के अंदर, ठीक है। ये आगे जो होगा लंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है, लंग के अंदर चला जाएगा आगे। ओके, आगे लंग के अंदर चला जाएगा तो लंग के अंदर जाके क्या करेगा, निमोनाइटिस करवा सकता है। फिर उसके बाद क्या करवा देगा, ये निमोनिया करवा देगा, तो एस्पायरेशन निमोनिया काज करवा सकता है, ठीक है। ये जो फूड है एस्पायरेशन निमोनिया काज करवा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्या इशू है। और नेजल रिगर्जिटेशन, यहाँ ये जो फूड है इधर से जो होती है नेजल की जो होती है, नेजल के इधर से आ जाए नोज के अंदर, उसकी रिगर्जिटेशन हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब फूड निकलेगा नहीं, उसके माउथ के अंदर पड़ी हुई है तो वो बैक रिगर्जिटेशन होगी उसकी। जब उसकी रिगर्जिटेशन होगी तो वो फूड होगी वो नेजल कैविटी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अंदर चोकिंग हो सकती है, एस्पायरेशन ऑफ फूड इनटू द लंग, ठीक है, लंग में जा सकती है, या ये नेजल रिगर्जिटेशन हो सकती है, जो ओरोफ्रिंजियल डिस्फेजिया है इसमें, ठीक है। इसमें अब जो होती है ना, इसके अंदर मोर इट इज़ मोर फॉर लिक्विड देन फॉर सोलर। इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, हम दो तरह की फूड लेते हैं ना,
दो तरह की फूड ले रहे होते हैं। एक फूड होती है सॉलिड होती है, एक होती है लिक्विड। लिक्विड हमने कोई ड्रिंक ली, वाटर लिया, ठीक है। सॉलिड फूड हमारे जो फूड लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फूड होती है, वो कह रहा है कि इसके अंदर मोर प्रॉब्लम जो होती है ना, मोर फॉर लिक्विड देन फॉर सॉलिड, जो होती है ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जो सॉल्विंग डिफिकल्टी होती है वो लिक्विड में होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि लिक्विड से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट उसके बाद पहले हम काजेज करते हैं, ठीक है। काजेज में क्या हो सकती है, यहाँ तो इसकी न्यूरोलॉजिकल काज हो सकती है, यहाँ इसकी कुछ स्ट्रक्चरल काज हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल काज के अंदर सबसे पहली काज देखें, बल्बर पाल्सी। बल्बर पाल्सी में क्या होता है, बेसिकली बाईलेटरल इशू होता है, ठीक है। बाईलेटरल, इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो होती है ना जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन, उसका डिफेक्ट होता है, उसकी लीजन हो जाती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है। और ये लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि इधर जो इसकी जो इधर से नर्व पास कर रही होती हैं, नर्व 9, 10, 11 एंड 12, ये जो होती हैं, ये जो होती है इनका इन ये होती हैं, ये इनकी फंक्शन लॉस हो जाता है, ये डैमेज हो जाती हैं। जब ये डैमेज हो जाएंगी, इनकी लीजन हो जाएगी, तो अब क्या होगा कि ये बाईलेटरल होती हैं, ठीक है, बाईलेटरल होंगी। अब ये हो जाएगा कि ये जो नर्व्स थी, मेनली आप देखें तो ये नाइन्थ नर्व जो है, अगर आप जस्ट इसकी बात करें तो ये जो होती है फेरिंक्स के मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जब ये नाइन्थ नर्व फेरिंक्स के मसल को जो है वो सप्लाई नहीं देगी, ठीक है, जब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो अब क्या होगा, अब उधर से या फूड पास कर पाएगी, नहीं करेगी, उधर से उसकी मूवमेंट खत्म हो गई है, तो फूड जो भी वो पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बल्बर पाल्सी में क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन होती है, जिसमें जो होती है 9th 10th 11th और 12th नर्व डैमेज हो जाती है बाईलेटरल, ठीक है। जब ये डैमेज होती हैं तो फिर उसके बाद जो होती है सॉल्विंग डिफिकल्टी होती है। सूडो बल्बल पार्सी में क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो होता है कॉर्टिको बल्बर जो ट्रैक होता है ना, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, कॉर्टिको बल्बर जो ट्रैक होता है ना, ये बेसिकली इसका डिफेक्ट होता है, ठीक है। डिफेक्ट होता है इसका, ठीक है। इसका डिफेक्ट होता है, ये बेसिकली क्या है, इसका डिफेक्ट होता है, ये कहाँ पे होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को है, ठीक। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से हो रही है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। तो ये होता है अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन होती है, जिसमें कॉर्टिको बल्बर ट्रैक जो होता है उसका डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आगे जो हमारे पास ये जो बल्बर जो आगे ट्रैक आ रहा था, ये जो हमारे पास आगे नर्व्स थी, ये जो इधर से पास कर रही थी, ये डैमेज हो, इनका जो होती है लीजन हो जाती है, लाइक इनके अंदर फंक्शन लॉस हो जाते हैं। जब इनके फंक्शन लॉस हो जाएंगे तो अब जो होगा इसकी जो फेरिंग्स है, जो माउथ है, इसकी जो भी फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। मैसीनिया ग्रेविस, मैसीनिया ग्रेविस बेसिकली ये देखें जी, नर्व है, ठीक है। ये आगे जो है अफेक्टर साइड है, ठीक है। अब इधर से जो होती है एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, एसिटाइल कोलिन, और इसने इधर रिसेप्टर पे आके एक्ट करना होता है, इधर फिर फंक्शन होता है। तो इसकी ना इसमें मैस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, इधर इस रिसेप्टर के अगेंस्ट जो होती है ना एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटीबॉडीज। अब जब एंटीबॉडीज बन जाएगी तो ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन की जगह ये एंटीबॉडीज आके अटैच हो गई है। अब एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर आके अटैच नहीं होगा और ये फंक्शन नहीं होगा, और आगे जो होगा इनकी वो फंक्शन जो होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि एसिटाइलकोलिन एक्ट नहीं करती, एंटीबॉडीज लगी होती हैं, तो जिससे जो होता है एसिटाइलकोलिन की वजह से जो होती है उनकी उनके अंदर जो उनकी कंट्रैक्शन होनी थी, फंक्शन होना था, वो फंक्शन लॉस हो जाता है। तो मैस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है। मैं इसको इनको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हर टॉपिक आगे आएगा तो उसमें फिर हम इसकी डिटेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी हो सकती हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी में क्या होता है, ओरल कैंसर है, ठीक है। ओरल कैंसर हो सकता है, ठीक है। ओरल कैंसर देखें, यहाँ पे ओरल कैविटी में कोई जो होता है ट्यूमर है, ठीक है, मास बना हुआ है। अब जहाँ से मास बना हुआ, अब इधर से आगे फूड जाएगी, नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है ओरल कैंसर की, कि ओरल कैंसर की वजह से वो इतना इनलार्ज हो गया है कि वो जो फूड आगे पास करनी थी उसको, उसके लिए ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है ओरल कैंसर, ठीक है। उसके बाद होता है जेंकर डवर्टिकुलम। अब जेंकर डवर्टिकुलम में बेसिकली क्या होता है, जेंकर डवर्टिकुलम में देखें, जो ज़ैंकर्ड वर्टिकुलम होता है ना, इसमें क्या इशू होता है, ज़ैंकर्ड वर्टिकुलम में ये देखें, ये है ट्रेकिया, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे होता है एसोफेगस। अगर हम इसका जो लिटिल व्यू देखें, इसके पीछे होता है एसोफेगस होता है, और यहाँ पे एक जो होता है ना क्रेकोथायराइड मसल होता है, ठीक है। क्रेकोथायराइड मसल होता है, ठीक है। आपने याद रखना है, यहाँ पे क्रेकोथायराइड मसल के दो कंपोनेंट होते हैं, थायरोफ्रिंजियल मसल और जो होती है कॉर्टिकोफ्रिंजियल मसल, ठीक है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आपने ये पॉइंट याद रखना है। ये देखें, इधर एक मसल होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ना ओब्लिकली जो होते हैं रन करते हैं फाइबर, इधर फेरिंक्स में ना, फेरिंक्स और लैरिंक्स जो जंक्शन होता है उधर, ठीक है। तो इसमें देखें, एक मिनट,
ये ना ओब्लिकली इस तरह रन कर रहे होते हैं, इधर इधर पीछे जो था ये होता है फेरिंग्स है, ठीक है, इस तरह रन कर रहे होते हैं, और इसके कुछ मसल्स होते हैं वो इस तरह रन करते हैं, ये वाले। ये जो होता है इसको, इस पार्ट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम थायरोफ्रिंजियल मसल, ठीक है, थायरोफ्रिंजियल मसल, और इसको कहते हैं क्रिकोफ्रिंजियल मसल, ठीक है। क्रिकोफिंजियल मसल। अब ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से जो होता है, यहाँ पे डिफेक्ट बन जाता है ये वाला। अब ये इधर से वो पास करा ना, वो जो इधर से फेरिंग्स और लेरिंग्स जंक्शन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे डिफेक्ट होता है, यहाँ पे डिफेक्ट होता है, यहाँ पे जस्ट जो होती है ना, दो लेयर होती है, मिकोजल लेयर होती है और सब मिकोजल लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद जो होती है मसल लेयर इसके अंदर एब्सेंट होती है, तो यहाँ से ना एक आउट पाउचिंग बन जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाती है, आउट पाउचिंग बन जाती है। इस आउट पोचिंग को क्या कहते हैं, जेंकर वर्टिकुलम। ये जो डिफेक्ट होता है ना, डिफेक्ट इसको कहते हैं, ये जो डिफेक्ट नॉर्मली अगर डिफेक्ट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केलन डेहिसेंस। इस डिफेक्ट को कहते हैं केलन डेहिसेंस, ठीक है, केलन डेहिसेंस। और यहाँ से अगर आउट पोचिंग हो जाए, आउट पोचिंग हो जाए तो उसको कहते हैं जेंकर डोवर्टिकुलम। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जेंकर डोवर्टिकुलम। ये सर्जरी का पार्ट, सर्जरी का टॉपिक है, तो उधर ही इसको डिटेल से देखेंगे। जेंकर डुवर्टिकुलम, जब जेंकर डुवर्टिकुलम हो जाएगा इधर, फॉर एग्जांपल जेंकर डुवर्टिकुलम है, ठीक है। अब इधर से जब भी फूड इधर जो इधर फूड इधर इसके अंदर आके स्टक करेगी, जब फूड इसके अंदर स्टक करेगी तो ये जो है ना, इस इधर से ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे फेरिंग्स है या ट्रे जो इधर से स्टार्ट हो रहा है एसोफेगस, तो यहाँ पे जो होती है फूड स्टक हो जाएगी, जब फूड स्टक हो जाएगी तो इधर से वो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन करवाने की वजह से आगे फूड पास नहीं करेगी, ठीक है। तो जेंकर डुवर्टिकुलम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जेंकर डुवर्टिकुलम में फूड आके इधर स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। ये तो थे इसके कॉजेज, ठीक है। अब इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, हमने डायग्नोज, हमारे पास वीडियो फ्लोरोस्कोपी होती है, उससे हम डायग्नोज करते हैं, उससे हम ओरल कैविटी और फेरिंग्स को जो होता है हम उसको जो होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्नोज डायग्नोज करते हैं इस तरफ वीडियो फ्लोरोस्कोपी से। नेक्स्ट हमारे पास है एसोफेजियल डिस्फेजिया। एसोफेजियल डिस्फेजिया बेसिकली, अब प्रॉब्लम है एसोफेगस की, ये है इधर से एसोफेगस है। अब इधर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, इस एसोफेगस की प्रॉब्लम की वजह से जो फूड है उसकी स्वेलमिंग ना हो, उसको निगला ना जा सके, ठीक है, तो उसको कहते हैं जी एसोफेजियल डिस्फेजिया। अब इसमें जो होती है दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तो ये हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, कोई इधर से मास बना हुआ है या स्ट्रक्चर होगी या नैरो होगी एसोफेगस, ये हो सकता है। यहाँ से जो होती है पेरिस्टाल्टिक वेव आ रही होती है, इस तरह जो होती है फूड को इस तरह पास कर रही होती है, तो वो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ तो मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, तो दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिस्फेजिया होता है, इसके फीचर पढ़ने के, ये डिस्फेजिया किस तरह का होता है देखें। इसके अंदर जो स्टिकिंग सेंसेशन होती है वो फूड आफ्टर स्वेलमिंग, जब फूड स्वेलो कर लेते हैं ना, स्वेलो कर लेते हैं फूड को, ठीक है, फूड को जब इधर से स्वेलो कर लेते हैं तो एसोफेगस में आ जाती है, आगे अगर प्रॉब्लम है इधर, तो इधर ना फूड हमें लगता है कि हमारे पास जो स्टिकिंग सेंसेशन है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो चेस्ट में फूड इस तरह रुकी हुई है जिस तरह, ठीक है, तो स्टिकिंग सेंसेशन है, फूड स्वेलो होने के बाद स्टिकिंग सेंसेशन हमें लगता है, ये फूड बोलस है, ठीक है, तो स्टिकिंग सेंसेशन हमें फील होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। देन अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लाइक ट्यूमर है, या यहाँ पे जो होती है एसोफेगस होती है वो नैरो है, ठीक है, यहाँ कोई भी इशू है, ठीक है, एसोफेगस का इशू है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो होती है कॉल डिस्पेजिया फॉर सोलिड मोर देन फॉर लिक्विड। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है ना, तो वो जैसे लिक्विड इजीली पास कर जाएगा, ठीक है, बट जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, ये सोलिड जो है, सोलिड पास करना डिफिकल्ट होगा, तो सॉल्विंग जो डिफिकल्टी होगी वो किस पे आएगी, मोर मोर जो आएगी वो सोलिड पे आएगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिस्पेजिया हो रहा है, तो मोर जो होता है फॉर सोलिड के लिए होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव जो लीजन्स होती है ना, इनको जो होता है इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, इनको जो होती है इनका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, इनको एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, तो ये आपने याद रखना है। इनके लिए जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एसोफेजियल ट्यूमर बना हुआ है, या एसोफेजाइटिस होने की वजह से स्टेम फाइब्रोसिस हो गई है, नैरो हो गई है, ये भी हो सकता है, या एसोफेजियल जो होता है वेब बना हुआ है, ठीक है,
ये भी हो सकता है। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करते हैं। ये अपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है मोटिलिटी, जिसके अंदर डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं आती या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, कॉल डिस्फेजिया करती हैं ये वाली मोटिलिटी डिसऑर्डर जो होती हैं फॉर बोथ सोलिड एंड लिक्विड। इनके अंदर क्या होता है, सोलिड और लिक्विड दोनों से जो होती है ना, ये फॉर एग्जांपल एसोफेगस है, ये नीचे स्टमक है, तो इधर से अब पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं आ रही, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक वेव इसकी नहीं आ रही, वो जो होती है वो नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से लिक्विड आए या सोलिड आए, दोनों से ही दोनों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे जो होगी वो पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं आ रही और आगे ना सोलिड सही से पास कर रहा है ना लिक्विड पास कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही, दोनों दोनों की वजह से ही होता है, दोनों इधर आके स्टक करती हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्फेजिया फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, दोनों से ही डिस्फेजिया हो रहा होता है। मोटिलिटी जो डिसऑर्डर होता है ना, इसको डायग्नोज करते हैं बाय मैनोमेट्री, ये इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। और ये जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है, ये होता है इन्वेस्टी जो होता है ना, बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट। ये हम देखेंगे आगे, बेरियम स्वेलो जो होता है, बेरियम स्वेलो हम करवा के, ठीक है, उसको करवा के फिर उसके बाद हम उसका एक्सरे लेते हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हमें जो होती है वो प्रॉब्लम हमें मिल जाती है, ठीक है। और मैनोमेट्री क्या होता है, इसमें बेसिकली हमने पेरिस्टाल्टिक देखनी होती है, एसोफेगस की, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की टोन देखनी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम देखते हैं, उनका प्रेशर होता है, उनको हम मेजर कर रहे होते हैं इसके अंदर। एसोफेजियल डिस्पेजिया प्लस ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया क्या होता है कि जब भी किसी को पेनफुल स्वेलिंग हो, मैंने पहले भी बताया था, तो एसोफेजियल डिस्फेजिया प्लस ओडाइनोफेजिया, अगर दोनों ही प्रॉब्लम है, उसको फूड आगे पास भी नहीं कर रही, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, प्लस उसको पेन हो रही है, उस कंडीशन में, किस कंडीशन में होती है, ये एसोफेजाइटिस में होती है, ठीक है, ये अपने पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद जो है काजेस। अब काजेस देखें, काजेज में सबसे पहले जो है, जो एसोफेजियल डिस्फेजिया की ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज, मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज बताया था, इसमें सबसे पहले है स्ट्रिक्चर, किसी को एसोफेजाइटिस हुआ या किसी को गर्ड जर्ड था, जर्ड था, उसकी वजह से एसोफेजाइटिस होता रहा, उसके बाद अल्सर बने, अल्सर बनने की वजह से इधर जो होगा वो अब होगा स्ट्रिक्चर हो गया उधर, उसकी ना फाइब, जब हीलिंग प्रोसेस हुआ तो उससे फाइब्रोसिस होगी, जब फाइब्रोसिस हुई तो अब ये इसकी वजह से ये जो होता है पार्ट नैरो हो गया, जब ये नैरो हो गया तो अब जैसे जब फूड आएगी तो उसको जो भी वो स्वालविंग में डिफिकल्टी होगी, वो फूड स्वालो नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रक्चर की। और एसोफेजियल वेब, एसोफेजियल वेब में क्या होता है, ये एसोफेगस है, ये इधर जो मेकोजा लेयर होती है ना, वो इनवर्ड होती है, वो उसकी ना पाउचिंग इनवर्ड होती है, वो पाउच कर देती है वर्दी, ठीक है, वेब सा बन जाता है ये वाला, इसे कहते हैं एसोफेजियल वेब, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ से फूड आएगी, फूड आगे पास नहीं करेगी तो फूड इधर पड़ी रहेगी, ठीक है, फूड इधर पड़ी रहेगी और ये इरिटेट करेगी इन वाल को, ठीक है। तो ये होता है एसोफेजियल वेब के अंदर, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो होता है नेक्स्ट शिकेट्सी रिंग होता है। शिकेट्सी रिंग के अंदर क्या होता है, एक फाइब्रस सा रिंग बन जाता है, इसके अंदर इस तरह फाइब्रस सा रिंग बन जाता है, ठीक है, फाइब्रस रिंग बन जाता है एसोफेगस में। जब ये रिंग बन जाता है तो अब इसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो हो जाता है और जैसे फूड होती है वो पास नहीं करती और फूड इधर स्टक हो जाती है, ठीक है। तो ये था शिकेट्सी रिंग के अंदर। अब एसोफेजियल कार्सिनोमा में क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूमर है, ट्यूमर का ये मास पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, इधर से फूड पास नहीं करेगा और फूड इधर स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो एसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर भी ये सारी ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में क्या होती है, ये हम सारी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में ये होती है एक्लेरिया, ठीक है, एक्लेरिया हो सकती है या डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म हो सकती है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है, एक्लेरिया और डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म जो है।